नाइन्थ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड यूनिट के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया था कि भाषा अर्जित करना और उसका विकास। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाषा अर्जन करने का क्या अर्थ है, फिर भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, वो क्या है, मैंने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा आपको क्लियर करवाया। आज हमारा यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है, जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। इसमें हमने टॉपिक लिया है कि भाषा को सीखने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या आप बोल सकते हो इसके अंदर की भाषा क्या है, एक बालक भाषा को किस प्रकार सीखता है। तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 के अंदर की भाषा सीखने की प्रक्रिया। इसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं कि भाषा जो है एक संप्रेषण करने का माध्यम तो है ही है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भाषा क्या है, चिंतन करने का, वातावरण के साथ अंतक्रिया करने का और महसूस करने का भी एक माध्यम है। जो व्यक्ति छोटे बच्चों को भाषा सिखाता है उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए, जो भाषा बोलने की प्रक्रिया है वो क्या है, व्यापक है। व्यापक है क्योंकि भाषा का बालक के विकास में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चे के व्यक्तित्व वह उसकी योग्यताओं का भाषा के द्वारा ही क्या है, विकास होता है। तो भाषा के माध्यम से ही बालक अपनी रुचियों, योग्यताओं, अपने संवेग और भावनाओं के दृष्टिकोण का क्या है, विकास करता है। अब हम बात करते हैं कि एक शिक्षक को भाषा के विकास के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हम क्या है, भाषा को एक संप्रेषण करने का माध्यम मानते हैं कि भाषा क्या है, दो लोगों के अंदर बातचीत करने का ही माध्यम है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो भाषा है वो महसूस करने, चिंतन करने और वातावरण के साथ अंतक्रिया करने का भी एक माध्यम है। जो बालक के अंदर भाषा का जो योगदान रहा है, इस भाषा के द्वारा ही एक बालक अपने विचार, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी रुचियां हैं, जो उनके मूल्य है, उनका जो दृष्टिकोण है वो भाषा के द्वारा ही उनके अंदर विकास होता है। अब हम बात करेंगे कि एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाषा के विकास के लिए, एक बालक के लिए। तो हम जो बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आता है इसका हमारे अंदर भाषा और गतिविधि। फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम भाषा और गतिविधि। अब ये पॉइंट मैं आपको कहाँ क्लियर करवा रही हूँ कि जो एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, तो भाषा का विकास करते टाइम उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भाषा का विकास जब बालक के अंदर होता है तो उन्हें किन मेन बिंदुओं पर क्या है अपना ध्यान देना चाहिए, वो क्या हम पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मेरा भाषा और गतिविधि। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों की भाषा के साथ क्या है, गहरा संबंध है। जब बच्चे का विकास होता है अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से जो गतिविधियां हैं वो क्या है, भाषा के द्वारा ही चलती हैं। तो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों व गतिविधियों से है बचपन में भाषा और गतिविधियां क्या है, साथ साथ चलती हैं। तो जैसे बचपन से लेकर जो गतिविधियां हैं वो साथ साथ चलती हैं। जब बच्चा कोई भी गतिविधि करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो वो क्या है, उसके साथ कुछ शब्दों का भी प्रयोग करता है। कई बार बच्चा बचपन के हिसाब से या एज के हिसाब से जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या है, उस गतिविधि को जो एक्टिविटी की है बच्चा भूल जाता है, लेकिन उसे दोहराने के लिए
जब उसे वो दोबारा याद करता है तो वो किसके द्वारा याद करता है, शब्दों के द्वारा ही याद करता है। तो अगर इन गतिविधियों में शब्द भाषा नाम की कोई चीज ना होती तो ये सारी वस्तुएं क्या है, निर्जीव बन के रह जाती, इनका कोई महत्व ही ना होता। तो बच्चे की लाइफ के अंदर बच्चा जो भी आफ्टर बर्थ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस हिसाब से जो भी कोई गतिविधि करता है, साथ क्या है कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। अगर बच्चा उन गतिविधियों को भूल गया है तो उसे पुनः याद करने के लिए, पुनः दोहराने के लिए तो वो क्या है, शब्दों का प्रयोग करता है। अगर ये शब्द ना होते बच्चे की गतिविधि के साथ तो ये क्या है, गतिविधियां निर्जीव बन के रह जाती, इनका कोई अर्थ ही ना होता। एक शिक्षक को अब बात कर रहे हैं हम, एक अध्यापक को, कि एक शिक्षक का कार्य है कि बच्चों के लिए स्कूल का इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिसमें वह भाषा की वास्तविक जीवन के अनुभवों और वस्तुओं के साथ जोड़ सके। जो स्कूल का वातावरण ऐसा हो जो बच्चे के वास्तविक अनुभव है, जो वास्तविक क्रियाएं हैं, उनको क्या है, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके। तो इसके लिए क्या है, टीचर को निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन कौन सी बातें हैं, हम बात करते हैं कि अगर बच्चों को विभिन्न वस्तुएं, एक टीचर बच्चों को विभिन्न वस्तुएं, अलग अलग तरह की वस्तुएं देनी चाहिए, जैसे हरे पत्ते हो गए, पत्थर के टुकड़े हो गए, पंख हो गए, या किसी और चीज के टुकड़े हो गए। तो ये वस्तुएं अभी इसके बारे में क्या है, बच्चों को बातचीत के ही द्वारा इस वस्तुओं के प्रति जागरूक करना चाहिए। अब एक टीचर ने पत्थर के टुकड़े दे दिए, कोई सूखे पत्ते दे दिए, अब ये टुकड़े किस चीज के हैं, किसके द्वारा बने हुए हैं। अगर पत्ते भी दिए हैं तो एक अध्यापक को उनके बारे में क्या है, बच्चों को जागरूक करवाना चाहिए, उनके बारे में जो एक्सपीरियंस है एक टीचर का, तो वो बच्चों के साथ रूबरू होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, एक शिक्षक को बात करनी है भाषा से संबंधित, की भाषा के विकास से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चों के उन अनुभवों के बारे में बातें करनी चाहिए जो स्कूल से बाहर है, जो स्कूल के दायरे से बाहर है, उनके बारे में भी बच्चों को टाइम टू टाइम बताना चाहिए। अगला पॉइंट इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि बच्चों को स्कूल के बाहर का संसार दिखाने के लिए भी बच्चों को लेकर जाना चाहिए, ताकि जो स्कूल के अलावा जो और सामान्य वस्तुएं हैं जो बच्चे की क्या है लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे किसी बाहर जाता है बच्चा, आउटिंग पे जाता है तो कोई टूटा हुआ पुल दिखा दिया, तो फिर मरा हुआ कोई पशु दिखा दिया, पक्षियों को दिखा दिया, तो इन सब के बारे में एक टीचर को स्टूडेंट के साथ बातें करनी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां बच्चे के भाषा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट हम करेंगे इसी के अंदर कि सव्या की गतिविधियों का निर्देशन। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर कि सव्या की गतिविधियों का निर्देशन। अब बच्चे के हिसाब से, जैसे बच्चा एज में है तो उसके हिसाब से क्या है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो रहा है। अब हमने बात की कि सव्या की गतिविधियों का निर्देशन, इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे प्राय जो कर रहे होते हैं, जो भी बच्चे, अकेला बच्चा खेल रहा है तो वो क्या है, उन्हीं के बारे में बातें करता है। वो क्या है, बच्चा किसी भी चीज से खेल रहा है वो उन्हीं के बारे में बातें करता है, और उसकी वार्तालाप जो बच्चा बोल रहा है वो अपनी सव्या के साथ ही करता है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द कौन खड़ा है, उसको सुन रहा है, या वो कैसा महसूस कर रहा है। अब हमने पॉइंट बात की, पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि सभी सव्या की गतिविधियों का निर्देशन, बच्चा जो भी कर रहा है, जिसके बारे में कर रहा है, वो उसी चीज से संबंधित अपने आप से वार्तालाप करता है। तो प्राय यह प्रतीत होता है कि जो वार्तालाप कर रहा है उनको लगातार कार्य में लगाए रखती है। किसके कार्य में लगाए रखती है, जो बच्चा खेल रहा है, जिस भी चीज को लेकर खेल रहा है। हमने देखा है कि बच्चे छोटी एज में प्राय रेत के द्वारा बनाए हुए घरों से खेलते हैं,
तो वो क्या है उस रेत के घर को बना लेता है, फिर उसे क्या है दोबारा उसका कि यहाँ से कोई कमी रह गई है उसको दोबारा क्या है डाल देता है, फिर दोबारा तैयार करता है। तो वो क्या है समय की गतिविधियों के साथ समय ही निर्देशन करता है, समय ही वार्तालाप करता है, उसे कोई मैटर नहीं होता, उसे कोई ये चीज क्या है उससे संबंधित नहीं होती कि वो उसके इर्द गिर्द कोई लोग खड़े हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोलेंगे वो क्या है बच्चा इस एज के अंदर आकर जो भी बच्चा कार्य करता है वो क्या है उस कार्य के साथ ही बातें करते हैं, उसकी वार्तालाप उस कार्य के साथ और समय के साथ ही होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर कि दूसरे की गतिविधियों को निर्देशित करना। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर दूसरों की गतिविधियों का निर्देशन। दूसरों की गतिविधियों का निर्देशन करना। अब जैसे 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 बच्चे बड़े हो रहे हैं हम बात करते हैं कि भाषा का वह प्रयोग माता पिता और शिक्षकों के द्वारा भी किया जाता है। तो जब वही भाषा का प्रयोग माता पिता और शिक्षक एक अध्यापक करते हैं तो इन क्रियाओं के चलते दौरान माता पिता और अध्यापकों ने क्या है बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास भी करना होता है। तो जो उनकी शारीरिक संबंधी विशेषताएं हैं, जो उनकी मांगे हैं वो भी टाइम टू टाइम हिसाब से पूरी करनी होती हैं। तो बच्चे किसी चीज को देखकर आकर्षित होते हैं तो बच्चे क्या है उस वस्तु को देखकर उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब आप बात कर रहे हैं कि दूसरे की गतिविधियों का निर्देशन करना टाइम के हिसाब से एक माता पिता एक शिक्षक क्या है बच्चे का मानसिक और बौद्धिक जो विकास करते हैं, उनकी संवेगात्मक जो इच्छाएं होती हैं वो क्या है टाइम टू टाइम के हिसाब से पूरी करते हैं। जो शारीरिक तौर पर उनकी मांगे होती हैं वो क्या है जैसे जैसे बच्चा अपने सर्कल के साथ दूसरे लोगों से मिलता है, उनसे वार्तालाप करता है तो उनका ध्यान क्या है वो दूसरों की चीजों की ओर आकर्षित होता है। तो अगर उनके माँ बाप उनके साथ हैं तो बच्चा अपने समूह से जो जो उनके दोस्त हैं उनके साथ जो चीजें वो बना रहे हैं अपनी चीजों को छोड़कर अपने पेरेंट्स का ध्यान क्या है उनकी तरफ आकर्षित करता है कि मम्मा पापा ये चीज कितनी सुंदर है। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, उनकी वाहवाही जरूर करनी चाहिए। अगर वो क्या है वहां पे उनकी प्रेज नहीं करते तो बच्चे के मुंह पे निराशा लगती है। तो इस प्रकार क्या है ये भाषा के अंदर भी एक रुकावट पैदा करती है। तो एक क्या है बालक अपने पेरेंट्स का अपने टीचरों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करके वो मांगों की डिमांड करते हैं। तो हर पेरेंट्स को हर टीचर को क्या है बच्चे की शारीरिक मांगे जो बच्चे की मांग है टाइम के हिसाब से वो भी पूरी करने का पूरा हक है और टाइम टू टाइम हर मांग को बच्चे की एज के हिसाब से पूरा किया जाए। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर खेलना। फोर्थ पॉइंट है खेलना। अब हम भाषा के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। खेलना, जब बच्चा खेलता है तो वो क्या है 1, 2 या 2.5 वर्ष के बालक के लिए खेल में क्या है शब्दों के द्वारा ही वो आनंद प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न आवाजों में क्या है उन शब्दों को दोहराते हैं, उन शब्दों को निकालते हैं। वे अक्सर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर क्या है मजाकिया रूप से दूसरों के सामने पेश करते हैं। वो किसके द्वारा होता है खेल खेल में ही शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, दूसरों के सामने पेश किया गया है। वे विभिन्न शब्दों को ऐसी परिस्थितियों में बोलते हैं जिनके लिए वे अनुचित होते हैं। वे ऐसी कविताओं को जल्दी सीखते हैं जिसमें शब्दों को तोड़ मरोड़ कर क्या है प्रस्तुत किया जाता है। हमने हमेशा क्या है अपनी लाइफ के अंदर बच्चों को कहते हुए सुना है कि जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100।
तो ये शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और अगर शब्द ना होते तो बच्चा इसे क्या है प्रॉपर तरह से बोल सकता। तो वो क्या है शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ही आनंद महसूस करते हैं खेल खेल के अंदर। अगला पॉइंट आता है वस्तुओं की व्याख्या करना। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर वस्तुओं की व्याख्या। अब बात करते हैं कि वो वस्तुओं की व्याख्या कैसे करते हैं। कि बच्चे किसी भी घटना या वस्तु की व्याख्या करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अब किसी भी जो कोई भी घटना हुई है, अब उसका क्या है वस्तु की व्याख्या करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरों के सामने। उदाहरण के लिए यदि आप 3 वर्ष से के बालक से पूछते हो कि बेटा वर्षा कैसे हुई, तो वो क्या है एक बताएगा। उसका जो भी बड़ा पूछ रहा है कि पहले बहुत आकाश में मैंने बहुत घने बादल देखे, फिर क्या है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, फिर तेजी से बारिश हुई, फिर क्या है एकदम से रुक गई। तो बच्चे ने क्या है अब जो भी बड़े से क्वेश्चन हुआ है तो उसने क्या है एक क्रमबद्ध तरीके से हर चीज को बताया कि मैंने पहले काश से भरे बादलों को देखा, फिर थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगी, फिर तेजी से वर्षा हुई, फिर क्या है एकदम से रुक गई। और यह भी है कि वो जो भी बच्चा किसी कहानी को सुनता है, अपने से बड़े जो कहानी को सुनता है उसे भी क्या है कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, बीच में क्या हुआ है और अंत किसका हुआ, अंत कैसे हुआ है, उस उनमें कौन कौन से पात्र थे, ये सब चीजों को क्या है एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से दूसरों के आगे पेश करता है। अगला पॉइंट है मेरा जीवन को प्रस्तुत करना। 6th पॉइंट है इसके अंदर जीवन को प्रस्तुत करना। अब बच्चा भाषा के द्वारा जीवन को कैसे प्रस्तुत करता है, हम इसके ऊपर क्या है बात करेंगे कि जब बच्चे बड़ों की तरह भाषा का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जो शब्दों के माध्यम से उन घटनाओं को क्या है बड़ों के सामने बयान करते हैं, तो वर्तमान में हमारे सामने जो भी मौजूद है या मौजूद नहीं है तो वह कई बार भूतकाल का वर्णन इतना रुचिकर कर देते हैं कि एक लंबे समय से इसकी बात करते रहते हैं कि बच्चा उस वस्तु से डरता है, वह अनेकों बार उसके बारे में बताता है, वह शब्दों के माध्यम से अपने संवेगों को क्या है अभिव्यक्त करता है। अब बात है जीवन को प्रस्तुत करना। बच्चा बड़ों के सामने कैसे भूतकाल की जो भी घटना हुई है उसको वर्तमान में कैसे पेश करता है, बच्चा किस चीज से डरता है उस चीज को बड़ों के सामने क्या है बार बार बताता है, और जो उनकी संवेग जो डरने के संवेग है भावनाएं हैं उसको कैसे भाषा के द्वारा वो क्या है व्यक्त करता है अपने संवेगों को। अगला पॉइंट आता है मेरा इसके साथ सहचर्य। अगला पॉइंट आता है सहचर्य। सहचर्य की बच्चा जो भी अपने घर पे बड़ों के द्वारा कहानी सुन रहा है, किसी भी कहानी को सुन रहा है तो उसमें कौन कौन से पात्र थे, अब बच्चा वही कहानी को दूसरों के सामने पेश करता है तो सवै को क्या है उन पात्रों के ऊपर रखता है कि उन पात्रों के साथ अपने आप को जोड़कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। एक बालक अगर एक धातु के खिलौने की भावना को व्यक्त करता है तो वह सवै भी एक खिलौने के होने की ही कल्पना करता है। अब हम बात आई है कि दूसरों के सामने वो अपने आप को उसी जो घटना हुई है, जो कहानी सुनी है, कहानी के अंदर पात्र हैं, पात्रों को क्या है अपने ऊपर लागू करके दूसरों के सामने पेश करता है। अगला पॉइंट है अनुमान। 8th पॉइंट इसके अंदर आता है अनुमान। अनुमान को हम किस तरह व्यक्त करेंगे कि प्राय हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हमने क्या है घटित होते हुए देखा है या दूसरों के द्वारा कहते हुए सुना है, तो जो भी कभी घटित ही नहीं हुई, घटित होना संभव नहीं है, बच्चे प्राय
क्या है वह योजनाओं और आकाश जो आशाएं हैं उनकी अजीब घटनाओं के बारे में क्या है वो सहायता करते हैं। कई बार वे इस प्रकार की तस्वीर उनके भविष्य को साकार करने में सहायता करता है जिससे भविष्य को स्वीकार करने की योग्यता भी उत्पन्न होती है। अब अनुमान पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि वो किस प्रकार अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जो घटना अभी तक हुई नहीं, जो अभी तक घटित ही नहीं हुई, वह क्या है उसके बारे में योजनाएं बनाते हैं, उसके बारे में आशाएं करते हैं। तो वो क्या है तरह तरह के अनुमान लगाकर योजनाएं बनाकर उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं या पेश करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है पूछताछ एवं तर्क देना। 9 पॉइंट आता है इसके अंदर पूछताछ एवं तर्क देना। पूछताछ एवं तर्क देना कि कई इस एज के अंदर जो बच्चे जब बच्चों के अंदर भाषा का विकास होता है कुछ बातें उन्हें समझ आ जाती हैं, कुछ बातें क्या है उनकी समझ से बाहर होती हैं, तो बच्चे उस पर क्या है पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये वर्षा कैसे हुई, क्यों हुई। अगर हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं और क्या है गर्मियों के अंदर ठंडे पानी से नहाते हैं, सर्दियों के अंदर हम ठंडे पानी से क्यों नहीं नहा सकते, गर्मियों के अंदर हम गर्म पानी से क्यों नहीं नहा सकते। जो क्या है बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं जिनका जवाब देना हमारे लिए भी बहुत कठिन हो जाता है। अगर बच्चों की समझ में जितना आ जाए तो वो क्या आसानी से करते रहते हैं, अगर किसी बात पर वो अड़ जाए तो वो दूसरों से विचार विमर्श करना स्टार्ट कर देते हैं। कई इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका हमारे लिए भी जवाब उनको देना कठिन हो जाता है। स्टूडेंट तो आज हमने यहीं पे लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्लियर किया। अगला टॉपिक यूनिट 2 का कि भाषा को सीखने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा है क्या चीज, और इसमें एक शिक्षक को भाषा का विकास करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें करवाया मैंने भाषा और गतिविधि, फिर करवाया स्वयं की गतिविधियों का निर्देशन, तो दूसरों की गतिविधियों का निर्देशन कैसे करते हैं बच्चे इस एज के अंदर आकर, खेलना, वस्तुओं की व्याख्या करना, जीवन को प्रस्तुत करना, किस प्रकार वो क्या है भूतकाल की घटनाओं के साथ जोड़कर वर्तमान के सामने अपने आप को रखकर किस तरह वो क्या है दूसरों के सामने उन घटनाओं को पेश करते हैं। फिर करवाया सहचर्य, अनुमान, पूछताछ एवं तर्क देना। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या है टॉपिक क्लियर होता है। थैंक्स स्टूडेंट।